हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में। फ्रेंड्स, जो ये हमारा चैप्टर 1 है इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज का हम पढ़ रहे हैं पहला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं और उसके इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, हम लोग लेते हैं एक सब्सटेंस, एक लेंगे या एक से ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे तो ये बनाएंगे प्रोडक्ट, जो कि क्या होगा, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जो ये रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट होकर बनाते हैं प्रोडक्ट, पर जो ये दोनों का प्रॉपर्टीज होता है वो इस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से अलग होता है। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि दो चीज़ रिएक्ट होके कोई तीसरा चीज़ बना रहे हैं और जो वो तीसरा चीज़ बना रहे हैं उसका प्रॉपर्टी जो है वो पहले दो चीज़ से अलग है, तो ऐसे जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ मिलके तीसरा चीज़ बना रहा है पर वो जो तीसरे चीज का प्रॉपर्टी है वो पहले दो चीज से अलग है। ठीक है, तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स, दैट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनका क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड। एक लकड़ी को, सूखे लकड़ी को जला दो आप, जलाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश। ठीक, ऐश मतलब राख। ठीक, तो जो इसका प्रॉपर्टीज रहता है एक सूखे वुड का, उसका प्रॉपर्टी, और इस जो ऐश बना है उसका प्रॉपर्टी, ये दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग रहता है। तो इसमें क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब चेंजेस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसका बोलने का मतलब ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज़ पता करने के लिए हम लोग को क्या चीज़ देखना है, ये चारों में से कोई भी चीज़ अगर हो रहा होगा कहीं पे भी रिएक्शन होने के कारण, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक, या लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। वैसे ही सेकंड क्या रहेगा यहाँ पे, चेंज इन कलर। अगर ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। वैसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन हो रहा है और उससे कोई गैस निकल रहा है, तो वो क्या शो करेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और लास्ट हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो चेंज होकर दूसरे टेम्परेचर में आ गया, तो ये भी हम लोग को क्या शो करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस पार्टिकल के ऊपर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आगे हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल किसके, केमिकल रिएक्शंस के। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस नहीं, रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब इसका क्या क्या है, देखो, पहला है बर्निंग ऑफ वुड। एक लकड़ी को जला दो तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज़ को जलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन। तो यहाँ पे लकड़ी का कलर ब्राउन था, उस जलने के बाद क्या हो गया, ब्लैक हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। वैसे ही हम लोग जब सॉरिंग ऑफ मिल्क देखते हैं, मिल्क क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इसको हम लोग जब खट्टा कर देते हैं कुछ एसिड डाल के, तो ये किस थोड़े सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, हल्का हल्का सॉलिड फॉर्म इसमें दिखने लग जाता है, तो ये चेंज ऑफ स्टेट का है। अब उसके बाद देखो, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं, एसिड कोई दूसरे कलर का है, बेस कुछ दूसरे कलर का है, दोनों मिलते हैं कुछ अलग कलर बना लेते हैं या कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर से रिलेटेड। उसके बाद देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। आप खाना खाते हो
तो वो अंदर जाके डाइजेस्ट होता है और उसका स्टेट चेंज हो जाता है। आप सॉलिड सॉलिड खाना खाते हो, अंदर जाके वो सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वैसे ही कुकिंग ऑफ एन एग, एग को उबालना, अंडा उबालते होंगे आप घर में। अंडा जब उबालते हैं तो अंडा का जो अंदर का पार्ट रहता है वो क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसको टेम्परेचर मिलता है, वो उबलता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शन का। बेकिंग ऑफ केक, केक बनना, ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका चेंजेस का, किसका, केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना किसी भी लोहे पे, लोहे पे जंग लगता है तो देखा लोहे का कलर अलग रहता है और जंग जो लगता है उसका कलर अलग होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। केमिकल इक्वेशन, अब आप लोग देखो केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म पे लिखे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, उसको देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि हम लोग इसको बोले थे रिएक्टेंट्स, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज इससे अलग होंगे। ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूला बेसिस पे कैसे लिखें, सिंबल रिप्रेजेंटेशन से। मैग्नीशियम को लिखे Mg, ऑक्सीजन को लिखे O2। ठीक, दोनों मिक्स हुए क्या बन गए, MgO। तो ये जो हम लोग जो लिखे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग जब सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है Mg और O2, यहाँ पे दिया है MgO। तो यहाँ पे कितना Mg है, एक, यहाँ पे भी कितना Mg है, एक। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो ठोक हो गया, पर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक ही। तो हम लोग को किसी भी रिएक्शन को या इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, हम लोग को दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको दो करना पड़ेगा, तभी इधर दो ऑक्सीजन और इधर भी दो ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन को हम लोग दो कैसे कर सकते हैं, सामने में 2 लगा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे जब सामने में 2 लगाए तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, पर ये Mg भी 2 हो गया। अब इधर कितना Mg था हमारे पास, 1, तो इसको भी 2 करना रहेगा हमको। तो क्या किए, यहाँ पे भी 2 लिख दिए। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन बना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। कैसे देखो, इधर भी 2Mg, इधर भी 2Mg, इधर भी 2O2, इधर भी 2O2। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोले, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रिएक्शन नहीं है, ये इक्वेशन है। ठीक है। तो जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो ऐसा हो गया, ये तो छोटा इक्वेशन था करके ये ऐसे ही बन गया, पर इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।